मोहतरम नाजरीन नदाब जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स व सर्जन की किल्लत के बाद गरीब मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान बोधन सरकारी दवाखाने में 3017 से जायद आउट पेशेंट, 900 से जायद इन पेशेंट, सर्जरियों के लिए 55 से जायद अफराद और जजगियों के लिए 90 खवातीन रुजू हुई, लेकिन दवाखाने में तिब्बी खिदमत ना के बराबर है। बोधन का सरकारी दवाखाना 100 बेड पर मुश्तमिल है, जिसके लिए कम से कम 27 डॉक्टर्स की खिदमत की अशद ज़रूरत है। दवाखाने में डॉक्टर्स व सर्जन ना होने की वजह से कब तक मरीजों को यूं ही परेशानियों का सामना करना होगा। कई बार दवाखाने में डॉक्टर्स व सर्जन के लिए मुकामी रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी, बोधन आरडीओ और जिला इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाई गई, लेकिन ताहाल ला हासिल रहा। आज एक दिलसोज वाक़या पेश आया। शकनगर की रहने वाली 4 साला इकरा फिरदौस नामी लड़की के साथ साइकिल पर जा रही थी। हादिसाती तौर पर इस लड़की का पैर साइकिल के टायर में चला गया और उसका पैर का अंगूठा कट गया और वो पैर से अलग हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी खून बहने लगा। फौरी तौर पर लड़की को बोधन के सरकारी दवाखाने को ले जाया गया, जहां पर सर्जन मौजूद नहीं था। दवाखाने में मौजूद कंपाउंडर ने आर्जी तौर पर उस लड़की की पट्टी कर दी और उसे ज़िला निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया, लेकिन सितम देखिए कि वहां पर भी सर्जन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन परेशानियों से छुटकारे के लिए बोधन जिला हॉस्पिटल में सर्जन को मुतय्यन करने की अशद ज़रूरत है, ताकि दोबारा इस तरह का कोई दूसरा वाक़या पेश ना आ सके। इस मौके पर आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील और रहमत साहब ने इस दिलसोज वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और दवाखाने की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया और बोधन रुकने असम्बली व जिला इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश की कि बोधन सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स व सर्जन की मखलूआ असामियों पर फौरी तौर पर भर्ती के लिए मुस्बित इंतजाम करें, क्योंकि बोधन के अलावा अतराफ व अकनाफ के मौजाद के कई गरीब अफराद दवाखाने से हर रोज़ रुजू होते हैं, लेकिन उन्हें तकालीफ व परेशानियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं शकनगर का रहने वाला हूँ। आज सुबह 8:30 बजे एक हादसा गुजरा मेरे पास कि हमारी बच्ची जो है बच्चे के पीछे साइकिल पे बैठकर स्कूल को जाने के लिए निकली थी। उसका पैर साइकिल की काड़ियों में आने की वजह से एक अंगूठा उसका कट के ज़मीन के ऊपर गिर गया। ऐसे हालात के अंदर हम बच्ची को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए। आने के बाद में उन्होंने देखने के बाद इसको निज़ामाबाद रेफ़र करना पड़ता बोल करके उसको इंजेक्शन वगैरह दे के चिट्ठी लिख के 108 के साथ निज़ामाबाद रेफ़र कर दिए। सद अफसोस की बात है कि हम निज़ामाबाद जाने के बाद में भी वहाँ पर लेके देख के एडमिशन बहुत देर के बाद हुआ। उसके बाद रख दे के ज़मीन के ऊपर वहाँ पर रख दिए, स्ट्रेचर के ऊपर रख के इसका एक्सरा करना पड़ता बोल के डॉक्टर साहब आए, देखे चले गए, जबकि ब्लीडिंग हो रहा। सद अफसोस की बात यह है कि हम बोधन दवाखाने में जाने के बाद में एक सर्जन नहीं है वक्त के ऊपर। ऐसे हालात पैदा हो गए। अगर ब्लीडिंग चले के अगर बच्ची की जान चले जाती तो क्या होता। आज हम गवर्नमेंट अस्पताल जाके निज़ामाबाद में 2 घंटे गुजरने के बाद में आज प्राइवेट अस्पताल में जाके हम एडमिशन लेके वहाँ पर वो बच्ची के अंगूठे के आखिर में उस बच्ची का अंगूठा कट कर दे के निकाल दिया गया है। लिहाजा मैं हमारे साथ जो हादसा गुजरा किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं इलाके के एमएलए और तमाम लीडरों से अदबन गुजारिश करूँ कि यहाँ पर सर्जन होना ज़रूरी है दवाखाने के अंदर। अगर डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पर, ऐसे हालत में क्या कर सकते हैं हम? किसके पास जाता गरीब आदमी? किसके पास पैसे है? लाखों का पैसा कोई नहीं लगा सकता। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रखने के बाद में हमारे को इतनी मजबूरी है, ये अफसोस की बात है। वक्त की जरूरत, आप गाड़ी दे दिए, सारी चीजें दे दिए, आप नहीं बोल के नहीं। ऐसे हालात में क्या जाते? अगर बच्ची रास्ते में खत्म हो जाती तो कौन जिम्मेदार उसका? ऐसा ब्लीडिंग हो। निजामाबाद जाने के बाद में निजामाबाद के बाद 2 घंटे गुजर गए वहां पर रखे। उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद प्राइवेट में हम ले जाके इलाज कराए बच्ची का। मैं हमारे साथ जो हादसा गुजरा किसी दूसरों के साथ ना हो, अदबन गुजारिश करूं सुदर्शन रेड्डी साहब से कि एक सर्जन रखिए। आज राहुल होता तो हम राहुल के पास करा लेते थे। आज जो डॉक्टर राहुल सर्जन है, हम उसके भरोसे के ऊपर उनके पास चले गए। हम मालूम हुआ कि उनका ट्रांसफर होगा, यहाँ पर नहीं है। किसी डॉक्टर को भी रखिए साहब, हमदर्दी करिए आवाम के साथ। आप इख्तियार पे है, हम अदबन गुजारिश कर रहे हुकूमत तेलंगाना से और सुदर्शन रेड्डी साहब से कि यहाँ पर डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, आप खिदमत करिए लोगों की। आज जो है ना, इस वास्ते लोगों के जहनों में ये बात है कि जुनैद अहमद खलील जो है ना ज्यादा बोल रहे बोल के बात अवाम के अंदर चल रही है। हमदर्दी कर रहे लोगों के साथ।
अगर एक बोलने वाला आदमी नहीं होगा तो कहां जाएंगे लोग। इन्हों जो फाइट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, हक भी जानी भाई ये बात। हमारा काम है आवाम का इनके साथ देना, इनके साथ रहबरी करना। इन सद अफसोस की बात है, हम लोग बोल रहे हैं इनको काम धंधा नहीं है। उन्होंने अखलाक के दायरे में काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर काम। मैं हकीकत में तायद करता हूं उनकी, जो उन्होंने दवाखानों के बारे में, स्कूल के बारे में जो मसले उठा रहे हैं, हक भी जानिब है वो, हमारा इंसानियत है वो, और हमारा ये काम है आवाम का उनका साथ देना। मैं जुनेद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। आज सुबह में मुझे रहमत अली साहब का फ़ोन आया कि उनकी पोतरी का इस तरीके से हादसा हो गया कि एक अंगूठा कट गया और सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लाया गया, थोड़ा आप डॉक्टर से बात करिए। यहाँ पे मालूम हुआ यहाँ पे कोई सर्जन डॉक्टर ही नहीं है, कोई जो है एमडी डॉक्टर नहीं है, कोई कंसर्न डिपार्टमेंट में बड़े डॉक्टर्स नहीं रहने की वजह से वो बच्ची का ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से निज़ामाबाद को रिफ़र करें। निज़ामाबाद रिफ़र करने के बाद निज़ामाबाद में भी मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि 2 घंटे हो गए, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ बात करिए। मगर किसको बात करेंगे हम, किसको बोलेंगे, कौन? कलेक्टर साहब को भी शिकायतें कर करके हम थक गए कि भाई मौके पे वारदात पे गवर्नमेंट टर्मिनल हॉस्पिटल है निज़ामाबाद का, वहाँ पे भी इमीडिएट इमरजेंसी के अंदर भी डॉक्टर नहीं मिल रहा और उनको कोई पूछ के देखने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर के ऊपर बच्ची बैठे वाली है कि आपको इमीडिएट तसल्ली देने वाला नहीं है। अब कहाँ जाना आदमी, किसके पास जाना? तेलंगाना की हुकूमत को चाहिए कि 119 सीटों के वो बजाय 153 सीटें बनाने की तैयारी में आप लोग हैं, मगर जहाँ डॉक्टर की कमी है वहाँ डॉक्टर नहीं दे रहे, जहाँ टीचर की कमी है वहाँ टीचर नहीं दे रहे। फिर क्या फायदा है गवर्नमेंट रह के? अब पूरे एमएलए क्या है, रिजाइन कर दो, गवर्नर रूल ला लो यहाँ पे, फिर आवाम कहाँ जाएंगी? मैं सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। वो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई, डॉक्टर्स ना मिलने की वजह से, लेट करने की वजह से वो बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में सब ले जाना पड़ा। अभी फिलवक्त बच्ची का कंडीशन स्टेबल है, मगर बहुत अफसोस की बात है, हर दिन मुझे फोन आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब निजामाबाद टर्मिनल हॉस्पिटल के ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और वहां की सुप्रिटेंडेंट मैडम ऐसे हैं कि फोन ही नहीं उठाते। किसका फोन उठाते मैडम आप? फिर फोन कई के वास्ते है आपके पास? इमरजेंसी में आपको शिकायत नहीं करे तो किसको करेंगे? ओनली आपको व्हाट्सअप कर देना पड़ता। हमारे आम आदमी पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट समीर साहब भी व्हाट्सअप करे आपको, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत है। मैं फौरी तौर पे सभी आवाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जरूरी चीजें हैं ये, इस पे मुश्तरका तौर पे लड़ने की जरूरत है, सब मिलकर लड़ने की जरूरत है। जय हिंद, जय अमर।